हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई आज मैं लेट के वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। ठीक है। तो अभी टाइम जो हो रहा है ना, करीब भाई 1 बज रहा है इस टाइम रात का। तो इस टाइम रात में शूट कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है। तो भाई आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है। तो भाई टॉपिक ये है कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, इसी पे आज मेरी बात है। पुलिस स्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ मैं, क्या सीन है इनका। और कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, उसका मैं सॉल्यूशन आज बताऊंगा इस वीडियोस में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी। इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई। ठीक है। तो देखो यार, आज मैं बात करने वाला हूँ पुलिस स्टेशन के बारे में। तो जैसे कभी होता ये है कि कोई पुलिस वाला जो है, पहले तो अभी कंप्लेंट नहीं लिखेगा। अगर आप कंप्लेंट लिखवाने जाओगे तो कंप्लेंट लिखने में आनाकानी करता है ये। ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो तुम्हारा आपस में झगड़ा हो गया और सामने वाली पार्टी ने जान पहचान लगा दी है और तुम्हारी जान पहचान नहीं है। ठीक है। तुम्हारी जान पहचान है तो उन्होंने जान पहचान लगा दी, तो वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिख रहे, उनकी लिख रहे हैं। ठीक है। ये भी होता है पुलिस स्टेशन। ठीक है। और इसके बाद तुम्हारी लिखेंगे तो कहेंगे कि कुछ पैसे लेके आओ, कुछ पैसे दो, 10 20 25 जो जो जैसे मांगना चाहे मांगेंगे। ठीक है। तो यार पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टम है ना, ये जो होने वाले सीधे ईमानदार, ये उनके लिए है ही नहीं। सिस्टम सिस्टम बहुत घटिया हो चुका है हमारे इंडिया का। पुलिस स्टेशन में चले जाओ तो कोई काम करवाना तुम्हारा काम नहीं होगा। बहुत, मैं कहूँगा 100 में से 2, मतलब कोई रेयरली कोई होगा जो कहेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम सीरियसली ले, वरना ना, वरना भगा देंगे तुम्हें, जाओ यहाँ से, आना हमारे पास टैंक नहीं है। तो भाई देखो, ऐसा होता है कि झगड़ा अगर आपका आपस में हो गया, मान लो कुछ पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, उसने जान पहचान लगा दी, तुम्हारे पास जान पहचान नहीं हुई, तुम्हारे पैसे लगेंगे। ठीक है। तुमसे पैसे उनकी कंप्लेंट ले रही है, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। तो तुम क्या करोगे फिर? पैसे नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। उनकी कंप्लेंट लिखेंगे, तुम्हारी कंप्लेंट लिखेंगे नहीं, तुम्हें घर बैठ जाओ। तो अगर चाहते हो ना कि कंप्लेंट तुम्हारी लिखी जाए, तो उसका तरीका बताया तो क्या है। एक तो ये कि जान पहचान हो तुम्हारी, तो तुम कंप्लेंट लिखवा लोगे। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि भाई कोर्ट में जाके तुम वकील करके और केस डाल सकते हो सीधे। जैसे उसने मान लो पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट करके एफआईआर दर्ज कराई तुम्हारे खिलाफ, और तुम्हारी नहीं लिखी उसने, तुम क्या करोगे कि यहाँ से कंप्लेंट लिखोगे, वकील से बात करना और कंप्लेंट लिखवाना। और कंप्लेंट क्या होगा, वो वकील बता देगा तुम्हें क्या करना है। वकील बता देगा कि अगर जैसे मान लो तुम्हारे नियर में लोकल थाना है, वहाँ सुनाई नहीं करी, तो उससे बड़े थाने में जाके वही सेम कंप्लेंट जाके दे के आ दो, रिसीविंग लेके आ दो। तो कंप्लेंट लिखनी है ओरिजिनल, एक वाइट पेपर पे, दूसरे पे उसकी फोटो कॉपी करानी है, और दोनों लेके जानी है। तो मैं यही कहूँगा कि एक कंप्लेंट लिख के उसकी कल 10 12 फोटो कॉपी निकलवा लो। ठीक है। फोटो कॉपी निकलवाने के बाद तुम क्या करना, जाओ सीधा थाने, इससे बड़े वाले थाने में। जैसे एक लोकल होता है, उससे बड़ा एक एरिया में थाना है, तो तुम्हारे एरिया में पड़ता होगा। ठीक। तो उससे बड़े थाने में जाओ, उससे एक और बड़े थाने में, उसका हेड क्वार्टर जो है वहाँ जाओ। 4 5 डीजीपी ये 70 पैसा हाई लेवल वकील बता देगा तुम्हें। तो तुम्हें वहाँ जाना है, अपनी कंप्लेंट देनी है और रिसीविंग लेके आनी है। रिसीविंग का मतलब होता है मोहर लगा देगा कि हाँ तुम्हारी कंप्लेंट हमने रिसीव कर लिया। फिर ये सारी कंप्लेंट इकट्ठी करने के बाद वकील को जमा करनी है। वकील क्या करेगा, केस डालेगा कोर्ट से। ठीक है। अभी ये क्या कर रहे हो, थाने में जान पहचान चलाते हैं तुम्हारी, थाने में जान पहचान चलाते हैं, तुम्हारी लिखी नहीं, तो तुम क्या लिखोगे कि हमारी हमारे थाने से लिखी नहीं है। और तुम्हारी कंप्लेंट जब होगी जब तुम 100 नंबर में कॉल करोगे। 100 नंबर में कॉल नहीं हुई, तुम्हारी कंप्लेंट लिखी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसने भी कंप्लेंट करी और तुमने भी करी, तब तुमने कंप्लेंट करी, लेकिन वो तुम्हारी सुनवाई नहीं करा क्योंकि उसकी जान पहचान लगी। तुम्हारे रिकॉर्ड में आ जाएगा तुमने कॉल की थी 100 नंबर पे, तो तुम्हारी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी तुम्हारी ऑनलाइन, बट वो वहाँ दर्ज नहीं कर रहे कुछ। ठीक है। तो तुम क्या करो, कोर्ट से डाल दे केस। कोर्ट से क्या होगा, कोर्ट से सीधा इनके पास नोटिस जाएगा, के लिए बुलाया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि नोटिस जाके, नोटिस सीधा थाने पहुंचता है, और जवाब पूछा था तुमने कंप्लेंट क्यों लिखी। तो भाई ये थाने वाले क्या करते हैं, जमा देते हैं, अरे ऐसे नहीं था, इन्होंने ये नहीं था, वो करते हैं। तो तुम्हें कोर्ट से कंप्लेंट कर, कोर्ट से केस डालना है। और कोर्ट से अच्छे अच्छे ना, कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता बना रखा है, उन्हें पता है थानेदार भी घूसखोर होते हैं, मक्कार होते हैं। एक पार्टी की जान पहचान चलती दूसरी पार्टी की लिखा है, ये होता है, ये कोर्ट को पता है। इसलिए कोर्ट ने एक ऑप्शन खोल रखा है कि अगर तुम्हारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही, तो तुम कोर्ट से केस डाल सकते हो। ठीक है। तो वहाँ से तुम्हारी एक्शन में आ जाएगा। सही है। ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा, आप दूसरी चीज़ बताता हूँ, जैसे कभी पुलिस वाले तुमसे रिश्वत लेने की कोशिश करा, तो मैं एक चीज़ बताऊँगा भाई, अगर तुम्हें दुनिया में सर्वाइव करना है, ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री में सर्वाइव करना है, थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, नहीं सीधे साधे दुनिया नहीं है। तुम्हें क्या करना है, मोबाइल से कैमरा वीडियो बनाओगे तो
पुलिस वाले अलर्ट पता चल जाता है कि कैमरे से वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, भाई वीडियो नहीं बनेगी, ये नहीं, मना करता। तुमने देखा हो सोशल मीडिया वीडियोज़ आती है तो मोबाइल से शूट करते हैं तो वो मना कर देते हैं कि भाई हाँ ये कैमरा अलाउड नहीं है, ये छीन लेते हैं जो भी लड़ाई झगड़ा हो। तुम्हें क्या करना है, ऐसे कैमरा खरीदने हैं जैसे चश्मा खरीदा, चश्मे में कैमरा लगा होता है, पेन के अंदर कैमरा होता है, ऐसे कुछ हिडन इक्विपमेंट जो होते हैं ना जो तुम यूज़ करते कैरी करते हो, वॉच पहन रखे उसमें कैमरा, इस तरह की चीज़ें कैरी करो। जब पुलिस वाला बोले ना कि मुझे 20,000 चाहिए, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो उसमें वीडियो सा, बस। इसके बाद वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, सर सर करता फिरेगा, जो वही गाली गलौज जो बात कर रहा है ना पुलिस वाला, जो कह रहा है जा तेरा कुछ नहीं खाड़ पे, जा तू जो करना कर ले, दादा बन रहा था जो तुम्हारी कंप्लेंट लिख रहा था, तो जो भी हरकत कर रहा है ना उसकी रिकॉर्डिंग कर, कोर्ट में दिखाने के लिए, सर ये देखो इस तरह के ना पुलिस वाले बिहेव कर रहे हैं, हम कंप्लेंट लिखाने में 10,000 रुपये मांग रहे हैं, तो इन पर उल्टी कार्रवाई करें। ठीक है, तो थोड़े अवेयर हो जाओ। और मोबाइल से वीडियो बनाओगे तो पकड़े जाते हैं, मतलब बेस्ट है कि चश्मा वगैरह ले लो, इक्विपमेंट ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, 4-5 हज़ार रुपये के मिल जाते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ करो भाई। आज की दुनिया में इंडिया में अगर रह रहे हो तो कैमरा तो रख लो अपने पास। कोई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, अगर मान लो कैमरा, तो मैं कहूँगा नेसेसरी है भाई, अब तो एक्सेप्ट कर रहा है, पोर्ट वीडियोज़ वगैरह सारी चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, इस पर कार्रवाई हो जाती है। अगर आप वीडियो फोटोज़ वगैरह दिखाते हो तो मैं कार्रवाई रहती है। तुम्हें क्या करना है, अगर देखो इंडिया में तुम्हारी जेब काटने के लिए कई सारे बंदे बैठे हैं, पुलिस वाले बैठे हैं, वकील बैठे हैं, फिर तुम्हारे ये डॉक्टर बैठे हैं, कहीं भी गलत हो सकता है। तो इनकी, अब तुम्हें सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है आज के टाइम, किसी पे कंप्लेंट करोगे ना जाके कि साहब ये गलत कर रहा है, तो कार्रवाई नहीं होगी, ऊपर जाके करोगे, क्योंकि जान पहचान होती है, जो कांड कर रहे होते हैं उनके भी सब पूरी गैंग होती है। तो तुम्हें करना है क्या, वीडियोस बनाओ, और वीडियो बनाने के बाद इनकी डाल दो इंटरनेट पे, बस सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दो, और न्यूज़ वालों को शेयर कर दो, ठंडा कर देंगे ढंग से, एक दिन में वायरल हो जाएगी। और इसके बाद इन पे प्रेशर आ जाएगा एक्शन लेने का, नहीं लेंगे सस्पेंड होंगे, मतलब सारी चीज़ें। तो प्रेशर कैसे आता है, सोशल मीडिया से। किसी की कहीं से कंप्लेंट कर रहे हो, कुछ ना होता भाई, ये सब मिले, सारी गैंग मिली होती है, ये छोटे से लेके बड़े तक। तो छोटे वाले से कहोगे, छोटे वाली कंप्लेंट बड़े से करोगे, बड़ा वाला भी उसी से मिला हुआ है। तो तुम्हें को सोशल मीडिया वीडियो डालने, बस उसके बाद तो वो भागते फिरेंगे। ठीक है, ये होगा एक तरीका। वीडियोस के लिए कैमरा बाय कर लो, ठीक है, अच्छी चीज़ वाला कैमरा, इस तरह की चीज़ें बाय कर लो। और जहाँ जा रहे हो चश्मा लगा के जाओ, जहाँ जा रहे हो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तुम्हें कुछ करना नहीं, बस मेमोरी कार्ड लगा के उसमें रखो, सारा स्टोरेज रहे, और पूरा पूरे दिन की रिकॉर्डिंग करके डाटा रख ली। तो जो तुमसे फ्रॉड कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। ठीक है, चश्मे वाला कैमरा तो ले लो, मेरे सही बता रहा हूँ। ट्रैफिक पुलिस वाले तुमसे पैसा रोक रहे हुए, बदतमीजी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम चालान काट देंगे, इतना पैसा दो, उतना रिकॉर्डिंग कर लो बस तुम, बस इसके बाद सब पैसा भूल जाएंगे। इसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज के टाइम सीवी की दुनिया नहीं, तुम्हें थोड़ा चालाक तेज बनना पड़ेगा इस सिस्टम से बचने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा लड़ने के लिए तो हमारे दुनिया नहीं, हमें अपने आप को बचाना है, तो उस पर कैमरा वगैरह रख ले, ज़्यादा सही रहेगा। कोर्ट से न्याय मिलता, बाकी तो पुलिस और महिला आयोग से तो तुम विधि छोड़ देना, कभी घंटा न्याय नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए